इसी से माफी मांगनी है तुझे। ये तुझे माफ करेगा तभी तुझे मोक्ष मिलेगा। ये जो तेरे कष्ट, तेरी तकलीफें हैं, तेरे पापों की सजा है, तुझे इन्हें भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। चाय चाय गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय, चाय 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 गरम चाय, चाय चाय। एक चाय देना। कौन सा स्टेशन है भाई? सीताराम डेरा। यहाँ से कहाँ जाएं? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा हमें। जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो तो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, करुणा के सागर हैं। जब तुम अपनी व्यथा उनसे कहोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। बाबा ही हमें कोई राह दिखा सकते हैं, पर उन तक हम पहुंचे कैसे? कुछ भी तो याद नहीं है। आश्रम कहाँ है, कौन सी गाड़ी से आए थे, कुछ याद नहीं है। बाबा, बाबा सुनिए। बाबा, बाबा क्या यहाँ आसपास कोई बड़ा आश्रम है? किसका आश्रम है? मैं जोगिंदर बाबा हूँ। जोगिंदर बाबा का? वो तो हमारे गुरुदेव, उनका आश्रम कटरा के समीप एक पहाड़ी पर है। अच्छा, पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? यहाँ से ट्रेन में बैठकर तुम कटरा स्टेशन पर उतर जाओ और वहाँ किसी से भी पूछोगे का आश्रम तो कोई भी तुम्हें बता देगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कल्याणमस्तु।
जल्दी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ये सामान पकड़िए ना प्लीज। थैंक यू भैया। अगर आज ये गाड़ी निकल जाती है तो मेरे हाथ से मेरी जिंदगी निकल जाती। आपने मेरा आज सामान उठाया है, कल भगवान आपको उठा ले। सॉरी। एनीवे, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, थोड़ा तितर बितर हो जाइए ना। मेरा मतलब है कि बैठने की जगह दीजिए। सुनिए, इतनी प्यारी सी लड़की इतना सिकुड़ के बैठी है, अब थोड़ी सी और जगह दीजिए ना। दीजिए दीजिए। भैया हमें ऊपर ले लीजिए, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हमें ऊपर ले लीजिए। मैडम एक सेकंड जरा। अगर आपको गाड़ी में हंगामा मचाना तो वहां जाके मचाइए ना। जो लोग शांति से बैठना चाहते हैं उन्हें क्यों तंग कर रही हैं आप? सॉरी, गिड़की हो गई। हैं? क्या हो गई? गिड़की, अब मतलब गलत, थोड़ा अलग है पर अच्छा है ना। एनीवे, सॉरी। और आप लोग जाइए ना अपनी सीट पर बैठिए। और यहाँ क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग? जाइए, यहाँ पे गाना बजाना क्यों हो रहा है? चलिए चलिए जाइए। हाँ हाँ जाइए। ओह, हेलो पुच्ची। हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, थोड़ा जोर से बोलो, जोर से। हेलो, अच्छा सुनो सुनो, मैं ना 5 मिनट में स्टेशन पहुंचने वाली हूँ, तो
ना वहाँ बड़ी वाली घड़ी के नीचे खड़े रहना। अब हमेशा साथ रहना है तो फिर घड़ी का तो आशीर्वाद लेना पड़ेगा ना। हेलो पुच्ची, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब शायद नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू, लव यू। हाय, I'm Van. Hey, नाम? मुरली। लड्डू खाओ ना। नहीं थैंक यू, प्लीज आप खाइए। अरे खाओ ना, मेरी सुगड़ी के हैं, एडवांस में खिला रही हूँ। सुगड़ी? अरे सुगड़ी, सुगड़ी मतलब शादी। एडवांस में खिला रही हूँ, लो ना, देसी घी के हैं, खाओ खाओ लड्डू। नहीं 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 थैंक यू, आप खाइए, हमारा मन नहीं है। कमाल है, किसी का लड्डू खाने का मन नहीं कैसे हो सकता है? मैं तो खा रही हूँ भाई। एक्चुअली क्या है ना, मैं हमेशा नहीं खाती हूँ, लेकिन क्या है ना, आज मेरा स्पेशल वाला डे है। पता है क्यों? क्योंकि आज मेरी शादी हो रही है। मेरे बॉयफ्रेंड से। ओह, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा हबड़ी। अरे नहीं समझे, हबड़ी मतलब वाला हस्बैंड। अगले स्टेशन पे इंतजार कर रहा है मेरा। आपको पता है, हमारी शादी ना बाकी बोरिंग शादियों की तरह नहीं होने वाली, क्योंकि हम भाग कर शादी कर रहे हैं, फुल फिल्मी स्टाइल। वो जो स्टेशन के पास वाला मंदिर है ना, अरे वही वाला मंदिर जहाँ जब मत्था टेकने जाओ तो वो जो पंडित है वो दही उड़ेल देता है सर पे। अरे ये क्या बात हुई, सीधा सीधा आशीर्वाद दो ना। अब मैं तो हमेशा फुगड़ी से। फुगड़ी अभी भी नहीं समझे? कमा, अरे फुगड़ी मतलब फुर्ती। मैं फुर्ती से झुकती हूँ और फुर्ती से उठ जाती हूँ। एक मिनट, वैसे हम बात क्या कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, इतनी देर से आप ही बात करे जा रही है। जो भी है। अरे हाँ, याद आया, मेरी शादी की बात कर रहे थे हम लोग। तो फिर हम वहाँ शादी कर लेंगे, उसके बाद ना सिर्फ वो और मैं और वो दिल्ली जाकर एक छोटा सा घर बसाएंगे और एकदम प्यार से। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वैसे आपकी शादी हो गई है क्या? अरे मैं तो गुस्से में देखने वाली क्या बात। अगर हो गई है तो अच्छा है, और अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। एक बात वैसे जी बताऊं, आप ना अपनी दगड़ी काट। अरे दगड़ी, ओ दगड़ी मतलब दाढ़ी काट दी। ये तो आपकी ठीक ठाक है, हाँ लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी आपसे। लेकिन क्या है ना, आपकी जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी देख के फिर वो आंखों में नहीं देखी, और अगर आंखें नहीं देखेंगी तो फिर फायदा क्या? लगता है आपको जिंदगी में कभी प्यार नहीं हुआ। हाँ वैसे दाढ़ी के साथ थोड़ा मुश्किल है। आप ना शेव करिए और किसी के प्यार में पड़ जाइए। आपकी जो ये सीरियस सी शक्ल है ना, उस पे परमानेंटली एक स्माइल चिपक जाएगी, और आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी सुधर जाएगी। और जो आप हमेशा ये चुप रहते हैं ना, एकदम जैसे गोलगप्पे भर लिए हो मुंह में, फिर तो आप बस बोलते ही जाएंगे। बस प्लीज बस। आपको जरा सा भी समझ में नहीं आता है कि सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। जब से डिब्बे में घुसी है तब से बक करे जा रही है। अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव नहीं कर सकती, और अगर नहीं कर सकती तो दैट इज योर प्रॉब्लम। हमें क्यों परेशान कर रही हैं? हमें शांति से बैठने दीजिए प्लीज। सॉरी जो मैंने आपको परेशान किया। अब मुझे समझ में आया कि आपको जो ये प्यार नहीं हुआ है ना अभी तक, इसकी वजह आपकी दाढ़ी नहीं है, आपका सगड़ू है। हाँ, क्योंकि आपका सड़ा हुआ नेचर। फालतू में मैंने अपनी कीमती एडवाइस आप पर खर्च कर दी है। स्टेशन आ गया। माय पुच्ची, माय
पुच्ची, मैं तो चली। पुच्ची, मेरी जान, कहाँ हो? मैंने कहा था कि मैं 5 मिनट में पहुंचूं, फिर भी अभी तक नहीं आया। सुनिए, जानबूझ के इंतजार करा रहे हो ना मुझे? पुच्ची, सुनिए, आपका फोन बज रहा है। कहाँ गया ये? हेलो मैडम। अरे मैडम, यहाँ पे सुनिए, फोन आ रहा है आपका। कहाँ है? हमेशा लेट हो जाता। सुनिए, फोन बज रहा है आपका इतनी देर से। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं नहीं आ रहा हूं। मुझे भूल जाओ और घर वापस चली जाओ। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा